हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम डिड्यूस करेंगे, हम डिराइव करेंगे ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? हमने पढ़ा था एक हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड किया है तो अपनी मर्जी से ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमें नेट करंट जीरो मिलती है। ठीक है, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमें करंट जीरो मिलेगी। बट जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स दिया, मान लो एक बैटरी कनेक्ट की, तो होगा क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अभी क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगी। अब जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कोलाइड करेंगे विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के जो बाकी आयंस होंगे उसके साथ कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन की वजह से इनका जो मोशन है वो किस तरह से हो जाएगा, वो मूव करेंगे फिर रुकेंगे, फिर से मूव करेंगे फिर रुकेंगे। ठीक है, तो इस तरह का मोशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टेड मोशन। ये जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हमने कुछ रिलेशंस देखे थे, जो थे Vd इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं EV टाउ बाय एम एल। V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, L आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमने एक और रिलेशन पढ़ा था I इक्वल्स टू NEA VD। ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। यहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस पता है। इनकी हेल्प से अब हम डिराइव करेंगे ओम्स लॉ। तो ध्यान दो, I इक्वल्स टू NEA VD। ठीक है, VD की वैल्यू यहां से पुट कर दो, NEA VD EV टाउ बाय एम एल। तो ये क्या बना, N E स्क्वायर A V टाउ बाय एम एल। तो ये करंट की वैल्यू आई। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर V की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। यहां पे देखो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट होंगी। इसका मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहां से हमें मिला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सारे, ठीक है, वेयर ये सारे कांस्टेंट्स है। हम लिखेंगे M L N E A and tau are constants at a particular temperature। ठीक है, ये जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ओम्स लॉ तो प्रूव कर लिया। ये हमारे पास जितना क्वेश्चन था हमने डिराइव करना था ओम्स लॉ, ये हमने डिराइव कर लिया और हमने देखा ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। और ये जो टर्म आई हमारे पास ये होगी R के इक्वल। तो हम लिखेंगे
also ml by n e square a tau equals to r। ये r है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये था, इस तरह से हम ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से। अभी आगे देखो, इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ये जो हमने लिखा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर जिसको हम लिखते हैं v इक्वल्स टू आई आर, इसकी वेक्टर फॉर्म। तो देखते हैं क्या है वो। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म पढ़ना है हमने ओम्स लॉ का, जो भी हमने पढ़ा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये था ओम्स लॉ। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो देखो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। J है करंट डेंसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और होती क्या, ये होती है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। सिग्मा है कंडक्टिविटी, जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा R इक्वल्स टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये रिलेशन अभी हमने देखा, R इक्वल्स टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। और हमने ये भी पढ़ा था R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। यहां से रेजिस्टिविटी हमारे पास आएगी m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी है, और अभी हमने बोला कंडक्टिविटी इसके अपोजिट होगी, तो कंडक्टिविटी आएगी n ई स्क्वायर टाउ बाय m। तो ये कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। और थर्ड टर्म है इसमें E, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों टर्म्स में हमने रिलेशन निकालना है। तो ध्यान दो, हमारे पास रिलेशन है VD का, हमने पढ़ा था VD इक्वल्स टू ई टाउ बाय m, ठीक है। दूसरा रिलेशन करंट डेंसिटी का J, जो कि I बाय A के इक्वल है, ये होता है NE VD के इक्वल, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमने पढ़े। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे VD है, तो VD को हम फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे। तो देखो J आया NE E टाउ बाय M, तो ये आया N E स्क्वायर E टाउ बाय M, ठीक है, N E स्क्वायर E टाउ बाय M। क्लियर है। अभी यहां से देखो N E स्क्वायर टाउ बाय M, अलग लिखते हैं इसको, N E स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। ये जो क्वांटिटी है, ये है कंडक्टिविटी के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, ठीक है। अगर, ठीक है, अभी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इन पे एरो डालते हैं, J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। तो यही है हमारे पास J सिग्मा और E का रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। तो ध्यान देना है VD की वैल्यू, ठीक है, ये J की वैल्यू, J की वैल्यू में VD यूज हुआ, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे, और सिंपली ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बस ध्यान देना है, ये वैल्यू है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी जो है एक क्वांटिटी है जो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। ये लिखा आपने, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, यहां से रेजिस्टिविटी की ये वैल्यू निकली, और ये आ गई कंडक्टिविटी की वैल्यू। क्लियर है। तो ये अभी हमने देखा स्केलर और वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो देखो
तो देखो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, इनका क्या रिलेशन है। लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, वहीं से निकलेगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो अभी हमने पढ़ा R जो रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ml/n e² a टाउ। तो रेजिस्टेंस इसके इक्वल है। अगर रेजिस्टिविटी देखना है तो ये आएगा रो इक्वल्स टू m/n e² टाउ। दोनों केसेस में ठीक है, क्योंकि दोनों ठीक है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से ही निकली हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। यहां से ये भी लिख सकते हो चाहो तो, R जो है रेजिस्टेंस वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। अभी ध्यान दो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा। एक कंडक्टर की बात करते हैं। एक कंडक्टर में बहुत सारे आयन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ये जो मूव कर रहे हैं इनके मूव करने का, इनके मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, वाइब्रेट करने का जो एम्पलीट्यूड होगा वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, जब ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा इसके साथ क्या होगा, कोलिजन्स भी और ज्यादा बढ़ेंगे। ध्यान दो यहां पे लिखता हूं, with the increase in temperature ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे the amplitude of vibration also increases। ठीक है, अब इससे क्या होगा, this increases the number of collisions। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हुई तो hence decreases the रिलैक्सेशन टाइम। जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान दो हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसका मतलब यहां से क्या होगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर रेजिस्टिविटी देखना है तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करेंगे। तो ये रिलेशन आया, याद रखना है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर इनका रिलेशन देखना है तो इनका रिलेशन इस तरह से होता है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R क्या है, ठीक है, आर टी लिख दो, नहीं तो आर टी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक बॉडी का रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे उसी बॉडी का रेजिस्टेंस। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। टी आ गया कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर यहां से रेजिस्टिविटी में रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी, क्लियर है। अल्फा जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आया किसके इक्वल, रो टी
माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी। अगर इसको डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो हम लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो कि अल्फा के इक्वल है इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी ठीक है, चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टी माइनस रो नॉट पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जो कि थी हमारी 0 केल्विन पे एट 0 केल्विन पर डिग्री, ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ध्यान दो अल्फा किसके इक्वल है, रो टी माइनस रो नॉट, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रो नॉट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी डिवाइड में डेल्टा टी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये है डेफिनेशन हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हर एक कंडक्टर की, हर एक डिवाइस की अपनी वैल्यू होगी अल्फा की, क्लियर है। अल्फा के यूनिट्स अगर हम देखें, अल्फा के यूनिट्स देखो ध्यान से, क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी के यूनिट्स, तो ये आपस में कैंसिल, डिवाइड में है टेम्परेचर, तो ये आया केल्विन इनवर्स। ध्यान देना यूनिट्स है केल्विन इनवर्स, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनके डायमेंशंस आपस में और यूनिट्स आपस में कैंसिल करेंगे तो इसके यूनिट्स बचे टी के इनवर्स, ठीक है, मतलब केल्विन के इनवर्स, टेम्परेचर के इनवर्स मतलब केल्विन के इनवर्स। अभी ध्यान दो एक चीज का, ये जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, अल्फा जो है ये पॉजिटिव होगा किसके लिए, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स को। इसके बाद अल्फा नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव, इनके लिए नेगेटिव, और अल्फा जो है वो ज्यादा स्मॉल होगा फॉर एलॉयज, एलॉयज के लिए अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। अभी एलॉयज जो है, जैसे एग्जांपल कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिन, ये एलॉयज, इनका